Hello students, how are you all? I hope that all of you are fine. So today we are going to discuss the question answers and rest of the exercise of the poem How Creatures Move of class 3rd English. Okay? तो हमने जो है लास्ट क्लास में इस पोयम को पढ़ा था और समझा था. आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं. ठीक है? सो लेट्स सी व्हाट इज इन द क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट है रीडिंग इज फन. अंडरलाइन ऑल द एक्शन वर्ड्स इन द पोएम. आपको इस पोएम के अंदर जितने भी जो एक्शन वर्ड्स हैं वो जो आए हैं उन सबको अंडरलाइन करना है. एक्शन वर्ड्स यानी कि ऐसे वर्ड्स जिसमें कुछ एक्शन यानी कुछ काम हो रहा है. ठीक है, उनको हम कहते हैं एक्शन वर्ड्स. ठीक, सो हम देखते हैं कि जो पोएम है उसमें क्या क्या एक्शन वर्ड्स हैं. फर्स्ट लाइन, द लॉयन वॉक्स ऑन पैडेड पॉज. ठीक है, तो यहाँ पे चलना, चलना में जो वर्ड है इससे हमें पता लग रहा है ना कि कुछ काम हो रहा है. तो वॉक यानी ये एक एक्शन वर्ड है. ठीक है, द स्क्विरल लीप्स फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब. तो यहाँ पर जो एक्शन वर्ड है यानी जिस वर्ड से हमें कुछ काम का होना पता लगता है वो क्या है, लीप करना यानी ऊंची ऊंची छलांग लगाना. बाकी किसी भी वर्ड का मतलब जो है एक्शन वर्ड नहीं बनता है ना. लिम्ब का मतलब तो जैसे पैर होता है, हाथ पैर होता है, स्क्विरल गिलहरी होती है. सिर्फ लीप जो वर्ड है वो ऐसा है जो कि किसी एक्शन को डिनोट करता है जिससे किसी काम के होने का पता लगता है. While flies can crawl straight up a wall. तो यहाँ पर जो एक्शन वर्ड है जिसमें हमें किसी काम के होने का पता लगता है दैट इज क्रॉल करना यानी घुटनों के और हाथों के बल धीरे धीरे चलना. एंड सील्स कैन डाइव एंड स्विम. इस लाइन के अंदर हमें जो है दो एक्शन वर्ड्स दिखाई देते हैं. डाइव यानी गोता लगाना और स्विम यानी तैरना. ठीक है, द वॉर्म ही विगल्स ऑल अराउंड. वॉर्म जो है विगल करता है यानी कि जल्दी जल्दी से जो है ऊपर नीचे या फिर साइड में होकर चलता है. द मंकी स्विंग्स बाय हिज टेल. स्विंग यानी झूलना, तो ये एक्शन वर्ड हुआ. एंड बर्ड्स में होप अपॉन द ग्राउंड. यहाँ पे जो एक्शन वर्ड है दैट इज होप यानी कि फुदकना. और स्प्रेड देयर विंग्स एंड सेल. और अपने विंग्स को फैलाना, स्प्रेड करना भी एक एक्शन वर्ड है और सेल करना भी एक एक्शन वर्ड है यानी उड़ना हवा में. ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ एक्शन वर्ड. बट बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव मच मोर फन. लेकिन जो बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं वो और भी ज़्यादा फन करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी एक्शन वर्ड नहीं है. दे लीप एंड डांस. वो लीप करते हैं यानी कि कूदते हैं, डांस करते हैं, वॉक एंड रन, और चलते हैं और रन करते हैं. तो लीप, डांस, वॉक एंड रन ये क्या हुए, एक्शन वर्ड्स. ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस पोएम के सभी एक्शन वर्ड्स पता लगे. आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन, टॉक टाइम. वाई डू बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव द मोस्ट फन. जो लड़के और लड़कियां होते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं, वो सबसे ज़्यादा मज़ा क्यों करते हैं. क्यों करते हैं बच्चों सबसे ज़्यादा मज़ा. इसका आंसर क्या होगा, बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव द मोस्ट फन बिकॉज दे कैन वॉक, रन, लीप एंड डांस एनीवेयर दे वांट. वो जहाँ भी चाहे वहाँ पे वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, जैसे भी चाहे कूद सकते हैं, डांस कर सकते हैं. इसलिए जो है वो सबसे ज़्यादा मज़ा करते हैं. आगे बढ़ते हैं. लेट्स राइट. मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी. ठीक है, आपको जो है यहाँ पे दो कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी, है ना. कॉलम ए के अंदर जो है आपको एनिमल का नाम नज़र आ रहा है, एनिमल या फिर बर्ड जो भी है उसका आपको नाम नज़र आएगा. और कॉलम बी के अंदर आपको जो है ऐसे वर्ड्स दिखेंगे जो कि बताते हैं कि वो कैसे चलते हैं. तो इसके अंदर जो है आपको पता लगेगा कि हाउ दे मूव, वो कैसे चलते हैं. ठीक है, तो आपको जो है एनिमल्स के मूवमेंट को जो है उनके मूवमेंट के तरीके से मैच करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. लायन.
लायन बच्चों जो है वो कैसे चलता है? लायन जो है वो वॉक करता है, चलता है। किस पर चलता था? अपने पैडेड पॉज पे। स्क्विरल, गिलहरी, गिलहरी कैसे चलती थी? गिलहरी जो है छलांग लगा लगा कर यानी लीप कर कर चलती थी, है ना। फिर फ्लाइज, जो मक्खियाँ थी, ठीक है, वो कैसे चलती थी? वो दीवार पर क्रॉल करके चलती थी ना, तो वो क्रॉल करती हैं। सील, सील यानी जो समुद्र में रहने वाली एक मछली थी, वो कैसे चलती थी? वो समुद्र में गोता खा खा के चलती थी, है ना, डुबकी लगा लगा के चलती थी समुद्र के अंदर। तो सील्स क्या करती हैं? डाइव करती हैं। वॉर्म्स, वॉर्म्स कैसे चलते हैं? वॉर्म्स धीरे धीरे रेंग कर, अप एंड डाउन रेंग कर या फिर लेफ्ट एंड राइट करके जो है ये मूव करते हैं। तो वॉर्म्स को हम किससे जो है मैच करेंगे? विगल से, ठीक है, यानी जल्दी जल्दी से अपनी बॉडी को हिलाना डुलाना, उस तरीके से ये चलते हैं। मंकी, मंकीज़ बच्चों कैसे चलते थे? मंकीज़ जो है झूल झूल के चलते थे ना, पेड़ों के ऊपर स्विंग करके अपनी पूंछ से लटक जाते थे, हाथ से लटक जाते हैं, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट इज बर्ड्स, बर्ड्स कैसे चलती हैं? फुदक फुदक कर, कूद कूद कर। तो इसको हम मैच करेंगे हॉप से। तो ये थे जो एनिमल्स या बर्ड्स होते हैं उनके मूवमेंट के डिफरेंट डिफरेंट तरीके। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नाउ मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द मैचिंग वर्ड्स। तो आपने जो है इस वाले क्वेश्चन के अंदर जो ये वर्ड्स मैच करे हैं, उन्हीं वर्ड्स को यूज़ करके आपको अब जो है पूरे सेंटेंसेस बनाने हैं, है ना। एक एग्जाम्पल इन्होंने जो दिया है वो है द सील्स डाइव इनटू द आइसी वाटर। तो देखो, सील और सील को हमने किससे मैच किया था? डाइव से, है ना। तो इन्होंने एक ऐसा सेंटेंस बनाया है जिसमें आपका सील वर्ड भी यूज़ हुआ है और डाइव वर्ड भी यूज़ हुआ है, ठीक है। तो यानी आपको जो है एनिमल्स और उनके वॉकिंग के तरीक़ों को यूज़ करते हुए सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? जो सील्स होती हैं, जो मैमल्स होते हैं, जो मछली होती है, वो आइसी वाटर में, बिल्कुल ठंडे चिल्ड पानी के अंदर गोता खाती है, ठीक है। इसका मतलब तो ये हुआ। अब जो बाकी के बचे हुए वर्ड्स हैं उसके हमें सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं आपके लिए, तो देखते हैं, ठीक। पहला है लायन और वॉकिंग को यूज़ करके, ठीक है। तो उसका सेंटेंस क्या बनेगा? लायंस वॉक इन द जंगल इन सर्च ऑफ फूड, ठीक है। तो जो लायंस होते हैं वो जंगल में चलते हैं इन सर्च ऑफ फूड, फूड की सर्च में, ठीक है। अगला जो सेंटेंस है वो स्क्विरल और लीप को यूज़ करके जो है आपको बनाना है। तो जो स्क्विरल है दे लीप ऑल ओवर द ट्रीज़, ठीक है, जो सेंटेंस वो बनाया है मैंने। नेक्स्ट इज़ फ्लाइज को जो है क्रॉल से मैच किया था हमने, तो फ्लाइज और क्रॉल को यूज़ करते हुए आपको सेंटेंस बनाना है, ठीक है। द फ्लाइज क्रॉल ऑन द वॉल, जो फ्लाइज हैं वो वॉल पर क्रॉल करती हैं, चलती हैं। नेक्स्ट जो है वो आपको वॉर्म्स और विगल, ठीक है, उसको यूज़ करते हुए बनाना है। वॉर्म्स को किससे मैच किया था हमने? विगल से। तो हमें वॉर्म्स और विगल को यूज़ करते हुए जो सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो क्या सेंटेंस बनाया है? द वॉर्म्स विगल ऑन द ग्राउंड, जो कीड़े होते हैं वो ग्राउंड के ऊपर तेज़ी से हिलडुल कर चलते हैं। नेक्स्ट इज मंकीज़ एंड स्विंग, मंकीज़ और स्विंग को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो क्या सेंटेंस है? द मंकीज़ स्विंग फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ द ट्री टू अनदर, ठीक है। जो बंदर होते हैं वो पेड़ की एक शाखा से दूसरी शाखा पर झूल झूल कर जो है चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो आपको बर्ड्स और हॉप को यूज़ करते हुए बनाना है। तो क्या सेंटेंस है? द बर्ड्स हॉप अराउंड द लेक, जो बर्ड्स हैं वो लेक के किनारे जो है हॉप करती हैं, फुदकती हैं, ठीक है। लेक यानी तालाब, ठीक। तो ये जो है कुछ सेंटेंसेस है जो मैंने बनाए हैं। ऐसे ही आप खुद से जो है इन वर्ड्स को यूज़ करके भी सेंटेंसेस बनाएंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं। अरेंज दीज मूवमेंट वर्ड्स फ्रॉम स्लो टू फास्ट। आपको जो है इस पिंक बॉक्स के अंदर 4 वर्ड्स दिए हुए हैं। इन चारों वर्ड्स को आपको स्लो से फास्ट की तरफ जो है
लिखना है। ठीक है, आप यानी कि आपको ये बताना है कि सबसे स्लो जो है इनमें से कौन सा मूवमेंट होता है, फिर उससे फास्ट कौन सा है, उससे फास्ट कौन सा है और सबसे फास्ट कौन सा है। ठीक है बच्चों, तो जो सबसे जो स्लो जो मूवमेंट है वो कौन सा होता है, क्रॉल करना। ओके, ठीक है। फिर उससे फास्ट कौन सा होगा, वॉक करना। फिर उससे फास्ट क्या होगा, होप यानी कूदना। और सबसे जो फास्ट होगा वो क्या होगा, रन करना। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इनको स्लो से लेके फास्ट जो है मूवमेंट जो है में लिखा है। अगला क्वेश्चन है, अंडरलाइन द लेटर्स विच आर साइलेंट एंड द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है, आपको जो है इस पिंक बॉक्स के अंदर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, उन वर्ड्स को आप बोल कर देखेंगे और जब आप उनको बोलोगे तो आपको पता लगेगा कि कुछ वर्ड्स इसमें साइलेंट है, यानी ये लिखे तो हुए हैं वर्ड्स लेकिन जब हम उनको बोल रहे हैं तो बोलते वक्त हम उन वर्ड्स का यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। पहला जो वर्ड है दैट इज़ वॉक। ठीक है, तो जब आप वॉक बोलते हो तो आप एल जो वर्ड है उसका यूज़ नहीं कर रहे ना, हम एल का यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, तो यहाँ पे जो एल वर्ड है वो वर्ड जो है साइलेंट वर्ड कहलाएगा, क्योंकि हम जो एल है उसको यूज़ नहीं कर रहे। अगर हम एल को यूज़ करते तो हम कैसे बोलते, वॉलक, वॉ ल क, वॉल्क, है ना। लेकिन हम वॉल्क नहीं बोलते, हम सिर्फ सीधा क्या बोलते हैं, वॉक। ठीक है, आई एम वॉकिंग। ठीक है, तो हम एल का यूज़ नहीं कर रहे, तो यहाँ पे जो एल वर्ड है वो क्या होगा, साइलेंट होगा। आगे देखते हैं, अगला वर्ड है स्ट्रेट। जब आप स्ट्रेट बोलते हो तो आप ध्यान दोगे कि आप बोलते हो स्ट्रेट, है ना। आप ये जो जी एच है उसको यूज़ नहीं करते, जी एच को आप बोलते वक्त यूज़ नहीं करते, सिर्फ लिखते वक्त यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जी और एच क्या हो गए, साइलेंट हो गए। ठीक, अगला सेंटेंस है, अगला वर्ड है मोर। तो जब आप मोर बोलते हो तो आप ई को नहीं बोलते, आप सिर्फ बोलते हो मोर, MOR। तो यहाँ पर ई क्या होगा, साइलेंट होगा। अगला वर्ड है कॉट। कॉट के अंदर जब आप बोलोगे तो कॉट, आप कॉ और ट, कॉट बोलोगे, तो यहाँ पर जो जी एच है वो क्या हो गया, साइलेंट, कॉट। ठीक है, आगे है काम। जब आप काम बोलते हो तो आप एल नहीं बोल रहे हैं ना, एल जो है आप नहीं बोलते। कालम तो हम नहीं कहते, कालम हम ऐसे नहीं बोलते ना, यानी हम एल को तो बोलते ही नहीं है, हम सीधा कैसे बोलते हैं, काम। ठीक है, यहाँ पर एल जो होगा वो साइलेंट वर्ड होगा। आगे देखते हैं, दैट इज टॉक। जब आप टॉक बोलते हो तो आप टॉल्क नहीं बोलते, आप सिर्फ टॉक बोलते हो, है ना। अगर टॉल्क बोलते तो हम एल का भी यूज़ करते, लेकिन हम टॉल्क ना बोल करके हम कैसे बोल रहे हैं, टॉक। ठीक है, तो यहाँ पर जो एल वर्ड है वो क्या हो गया, साइलेंट। ठीक है, फिर से बोल कर देखते हैं इन सभी वर्ड्स को एक बार, वॉक, स्ट्रेट, मोर, कॉट, काम, टॉक। ओके, तो इस तरीके से जो है कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो है एक आध लेटर जो है वो साइलेंट रहता है। ठीक है, उसको हम प्रोनाउंसिएशन में यानी बोलते वक्त यूज़ नहीं करते, वो सिर्फ लिखते वक्त जो है यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं, से अलाउड। आपको जो है इस पिंक बॉक्स के अंदर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको आपको ज़ोर से बोलना है। क्या है वो वर्ड्स, स्क्विरल, स्क्विरल यानी गिलहरी, क्वेश्चन, क्वेश्चन यानी प्रश्न, क्वीन, क्वीन यानी रानी, क्विल्ट, क्विल्ट का मतलब होता है रज़ाई, क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है चुप, और क्वाइट, यहाँ पे क्वाइट और क्वाइट में हल्का सा डिफरेंस है और वो है उनकी स्पेलिंग का डिफरेंस, है ना। इस चुप वाला जो क्वाइट है इसके अंदर ई पहले लिखा है और टी बाद में, और अगले के अंदर टी पहले लिखा है और ई बाद में। ठीक है, तो जो ऊपर वाला क्वाइट है इसका मतलब होता है चुप होना, और नीचे जो क्वाइट है उसका मतलब होता है थोड़ा या जितना चाहिए। ठीक है, Squirrel, squirrel on the tree, running quiet as can be. Quickly, quickly, come catch me. Squirrel, squirrel on the tree यानी पेड़ के ऊपर गिलहरियाँ हैं, रनिंग क्वाइट एज कैन बी, और वो चुपचाप से जो है दौड़ रही हैं। क्विकली, क्विकली, कम कैच मी,
क्विकली का मतलब जल्दी जल्दी, ठीक है। आओ और मुझे पकड़ो, कैच करो, कैच करना मतलब पकड़ना, ठीक है। आगे, वॉट डू यू डू वेन यू आर बोर्ड, जब आप बोर होते हो, ठीक है, आप बोर हो रहे होते हो तो आप क्या करते हो। तो देखते हैं कि इस पोयम में क्या बताया गया है कि लोग क्या करते हैं। लक्ष्मम्मा सिंग्स अ सॉन्ग व्हेन शी इज़ बोर्ड, लक्ष्मम्मा जो है सॉन्ग गाती है, यानी गाना गाती है जब वो बोर हो रही होती है। रत्नाकर रीड्स अ बुक, और रत्नाकर जो है वो एक बुक पढ़ता है, ठीक है। गोपाल टॉक्स टू हिज फ्रेंड, और जब गोपाल बोर होता है, उसके पास कुछ काम करने को नहीं होता, तो गोपाल अपने फ्रेंड से बातें करता है। टॉक यानी बातें करना। अंजैया राइट्स अ स्टोरी, और अंजैया जो होती है वो कहानी लिखना शुरू कर देती है जब वो खाली बैठी होती है। लीलम्मा गोज़ फॉर अ वॉक, और लीलम्मा क्या करती है, वो बाहर टहलने के लिए चली जाती है। प्रभाकर गोज़ टू स्लीप, और प्रभाकर क्या करता है, जब वो बोर हो रहा होता है तो वो तो सो जाता है, ठीक है। वॉट डू यू डू वेन यू आर बोर्ड, अब आपको बताना है कि आप जब बोर हो रहे होते हो तो आप क्या करते हो, ठीक है। जैसे कोई बच्चा है जो वो है टीवी देखना पसंद करता है जब वो बोर हो रहा होता है, कोई हो सकता है बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ जाके खेलना पसंद करता हो, है ना। तो ऐसे ही आप जो भी अपने फ्री टाइम में जब आप बोर हो रहे होते हो, आपके पास कुछ नहीं है, खाली बैठे हो, तो आप क्या करना पसंद करते हो, आपको वो बताना है। ओके, तो यहाँ पर आपकी ये जो पोयम है इसके क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं, ठीक है। इनको आप अपनी कॉपी में उतारेंगे। ओके स्टूडेंट्स।